हाय एवरीवन एंड वेलकम टू FinCrypt। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियो बैंक्स के ऊपर, जानने की कोशिश करेंगे कि ये कन्वेंशनल बैंक से कैसे डिफरेंट है। कन्वेंशनल बैंक भी डिजिटल सर्विसेज ऑफर करते हैं, बट दिस इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बैंक विच इज 100% ऑनलाइन। दे हैव नो फिजिकल ब्रांचेस व्हाटसोएवर and this is their model. They are trying to minimize the cost and they are trying to offer various banking and financial functionalities which are otherwise not provided in the conventional bank under one umbrella, and you can personalize the way you want to consume them. अभी तक हम डिजिटल वॉलेट्स, पेमेंट बैंक्स, बैड बैंक के बारे में सुन रहे थे, बट सडनली वाई न्यू बैंक एंड हाउ आर दे बेटर? The rise of them can be attributed to the explosion in mobile technology, the acceptance of digital payment, which we have seen recently in terms of the UPI transactions which are happening, and the drive for financial inclusion, which has made way for these new age tech banks. These banks are trying to address specific problems which are not addressed by the conventional banks, and this is their business model. Currently, we have around 10 neobanks in India. वीडियो के एंड पे हम लोग एक केस स्टडी भी देखेंगे, सो बने रहिए। आरबीआई की एक स्टडी बोलती है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी बैंक के अंदर साल में 7.5 घंटे बिताता है फॉर वेरियस बैंक रिलेटेड वर्क। दीज बैंक्स आर हियर टू एड्रेस दैट। हाउ? सबसे पहला, अकाउंट क्रिएशन। आप अगर इसमें अकाउंट खोलेंगे तो यू विल फील दैट यू हैव नॉट क्रिएटेड अकाउंट दिस इजीली एंड दिस फास्टर बिफोर। Especially for people who do a lot of international payments, you will be able to do it at the current forex rate, which was not heard of before. And all other services, they are literally at 5G speed. How do they operate? Well, इनको RBI ने अभी तक लाइसेंस नहीं दिया है, but still they are doing better than wallet and payment bank. They are tying up with the conventional banks to run up their operation. ICICI ने पार्टनर किया है 3 न्यू बैंक्स के साथ में, फ्री, इंस्टेंट पे एंड येलो। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक ओपन न्यू बैंक की वेबसाइट की डिटेल्स है। अगर यदि आप इस बैंक के साथ में अकाउंट खोलते हैं जो स्पेसिफिकली बिजनेसेस को टारगेट कर रहा है, तो दिस इज़ हाउ योर डैशबोर्ड विल लुक लाइक। ऑन योर डैशबोर्ड आप अपना मेन अकाउंट देख सकते हैं, आप अपना करंट अकाउंट देख सकते हैं, आप अपने क्रेडिट स्पेंड देख सकते हैं और आप सारे रिसेंट ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। नाउ दिस बैंक इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 मिलियन कस्टमर, विच स्पीक्स द वॉल्यूम। अगर यदि कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करें तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत सारे पेमेंट कलेक्ट करने होते हैं और उनको ट्रैक भी करना होता है। यदि आप ये बैंक यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से एक ही क्लिक के अंदर अलग अलग कस्टमर्स को बिल भेज पाएंगे, इनवॉइस भेज पाएंगे डिजिटली, और जब भी वो पेमेंट करेंगे तो आप उन सभी पेमेंट्स के डिटेल्स को यहाँ पे अपने रिसेंट ट्रांजेक्शन में देख पाएंगे। GST एंड एवरीथिंग एल्स इज इंटीग्रेटेड। दे हैव देयर ओन इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे, मेक्स थिंग्स वे ईजियर। उन लोगों के लिए जिनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है तो वो अलग कन्वेंशनल बैंक से टाई अप करते हैं, उनको उसके लिए फ़ीस देते हैं। लेकिन यदि आप ये बैंक यूज़ करें तो आप अपना सैलरी पेमेंट पे आउट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अकाउंटिंग को बहुत सिंपल कर दिया गया है। आपके जो भी ट्रांजेक्शन है आप उनको इनकम और एक्सपेंस में कैटेगराइज कर सकते हैं, आप अपने पेबल और रिसीवेबल का ट्रैक रख सकते हैं, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L सब बना सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर इज द स्मार्टर एक्सपेंस मैनेजमेंट। आपकी जो नॉर्मल बैंक्स है दे विल नॉट टेल यू हाउ यू शुड डू योर एक्सपेंसेस, बट दिस बैंक विल। उसके बाद में एक और जो बहुत ही पावरफुल फीचर है वो ये है कि आप एक ही जगह पे अपने सारे अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं, सभी अकाउंट्स को देख सकते हैं। ना सिर्फ आप उनको वहाँ पे देख सकते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप कंबाइंडली देख सकते हैं। यदि आप नॉर्मली आपका 3 बैंक में अकाउंट और आप 3 बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको तीनों को एक साथ अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा, तीनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह एक साथ देख सकते हैं। और जो सबसे अच्छा फीचर है वो है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का। आप ऐसा समझिए कि आपने एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाया उस बैंक से, वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप 5-6 अलग अलग वर्चुअल क्रेडिट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। वो वर्चुअल कार्ड पे आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं, तो आप अपने टीम मेंबर्स को इनेबल कर सकते हैं, उनको आप उनका इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक ही क्रेडिट कार्ड है और एक ही कार्ड को सब लोगों को यूज़ करना, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड से आप 10 क्रेडिट कार्ड बनाइए, सब में अलग अलग लिमिट सेट करिए, सबके अलग अलग पिन होंगे, एवरीबडी विल हैव देयर ओन क्रेडिट कार्ड एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द एक्सपेंसेस एट एनी टाइम। नाउ हैविंग सीन how powerful a neobank could be, let's look at the differences between a neobank and conventional bank. Neobank की कोई physical branches नहीं है, तो they incur less expenses and they will be able to provide cheaper services to the customer, which is not the case with conventional bank. Complete financial portfolio under one umbrella, which we have seen in case of open neobank, which is not the case with conventional bank. ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, they have chatbots and AI to address customer issues. They are very powerful and they will address your concerns at any time in day. Conventional bank का तो हम लोगों को पता ही है what kind of customer care helplines are there.
अगर यदि नियो बैंक इतने ही अच्छे हैं तो हम लोग सब क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? वेल, देयर आर फ्यू कॉन्स टू. It requires a good level of comfort with technology. They're not as regulated as the conventional banks are. They have not received their license from RBI yet, and they don't have physical branches, which is a con for many of us. Coming to the industry size, according to Zion Market Research, the जो इंडस्ट्री है उसका वर्थ है 18.6 बिलियन इन 2018 और उसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 47% है टिल 2026, विच मेक्स इट अ 400 बिलियन इंडस्ट्री बाय 2026. इंडिया में भी सडनली न्यू बैंक का राइज बहुत एक्सपोनेंशियल हुआ है. वी हैव 10 बैंक्स नाउ. द बिग वंस आर इंस्टेंट पे, न्यू, ओपन, रेजर पे एक्स अमंग अदर्स. अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. हैव ए गुड डे.